नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वास्तु सफर पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। 9 नवंबर गुरुवार, रमा एकादशी। इस दिन यानी 9 नवंबर रमा एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, 1 करोड़पति मिलेंगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे, अन्न धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पुश्त तक करेंगे, पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, सभी दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके पास आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेगी और आपके घर में सदैव अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे और साथ ही साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सदैव आपके ऊपर कृपा बरसेगी। तो अगर तो वह कौन सी एक खास और महत्वपूर्ण चीज है जो कि आपको 9 नवंबर गुरुवार यानी कि रमा एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला देनी है। आपको बता दें कि यह एकादशी इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन गुरुवार का दिन है, स्वयं भगवान बृहस्पति का दिन है, भगवान विष्णु जी का दिन है। और इस दिन यदि आप गाय को यह एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो समझ लेना आपके 7 पीढ़ियों तक लाभ हो जाएगा, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी, आपके जीवन से आपके जीवन में गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा, आर्थिक स्थिति प्रबल हो जाएगी और 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही लाभकारी वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गाय से जुड़े ऐसे अचूक और प्रभावशाली उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आपकी सोई किस्मत चमक जाएगी, गरीब भी मालामाल बन जाता है, करोड़पति बन जाता है इन उपायों को करने से। क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि इस बार गुरुवार के दिन यह एकादशी पड़ रही है तो बहुत ही खास है। इस दिन जो भी योग बने हैं आपको लाभ देंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखें, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए वीडियो को लाइक कर दें और सच्ची आस्था से कमेंट्स बॉक्स में मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना जिससे और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें। दोस्तों, आपको बता दी कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष ही एकादशी तिथि पर रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने और व्रत का विशेष ध्यान, साथ साथ माता लक्ष्मी की भी इस दिन आपको विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको बता दें, यह सभी एकादश यों में रमा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे रमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी दीपावली से 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण एकादश यों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पाप भी नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति रमा एकादशी के दिन व्रत रखता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी समस्त मनोकामना में उस व्यक्ति की पूर्ण कर देती है। आपको बता दें कि मां एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह उठकर जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फिर तस्वीर को स्थापित करें। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजा करें। प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर भगवान विष्णु को पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और भगवान विष्णु जी की कथा पढ़ या फिर सुने और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें, आरती उतारें और अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन कराएं और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जो भी आपसे बने अनंत धन वस्त्र दान जरूर करें। जैसा आपसे बने कुछ भी बनेगी, अन्य धन वस्त्र जो भी बने दान करें, लाभ आपको अवश्य होगा। और जो उसको बात करते हैं कि आपको इस दिन यानी रमा एकादशी के दिन
गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे भगवान विष्णु जी मतलब लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और आपकी 7 पीढ़ियों तक इस उपायों का लाभ मिले, तत्काल गरीबी आपके जीवन से समाप्त हो जाए और यूं कहें कि भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी आपकी समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण कर दें और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता का तो आशीर्वाद आपको प्राप्त होना ही होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से उपाय है जो कि आपको 9 नवंबर यानी कि रमा एकादशी के दिन गाय से जुड़े जरूर करने चाहिए। यह या चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 3 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गोमाता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य प्रभाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। तो वह कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अथवा महीने में परिवार एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाए और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गो सेवा और गो पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध धोते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता है नरक और जीवन भर की परेशानियां। जय दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है। तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए असुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गई थी। साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं
वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं। ऐसा पुराण में बताया गया है, जबकि जो लोग गाय के लिए प्याव और चारा बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं, और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय की बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दह लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दोह लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुहने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो, पितृदोष होता है। यह दोष जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी गुड़ चारा आ खिलाने से पितृ दूर से समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो कूबड़ होता है वह बृहस्पति गुरु हैं। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग शिवलिंग रूपी कुबेर के दर्शन करने चाहिए तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा बस तुरंत ही सफल होगी। और साथ ही साथ संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दिए जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होंगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाएं प्रतिदिन रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द रहता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज ही रोटी बनाकर खिलाए और रोटी को बिल्कुल ना रखें, बासी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं
और साथ ही साथ आप आटे की गई लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाए। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गाय को खिलाए। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों वाल गेंगे, जो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशी है, खुशी होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय के जो रोटी रखें खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री, घी, अब जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। या दोस्तों, यह थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय गौ माता, धन्यवाद।